लें जी, आलमी सतह पर पाकिस्तान का डंका बज रहा है और अब हर गुजरते दिन के साथ इस इक्वेशन में किसी न किसी और अहम मुल्क की एंट्री हो रही है। पहले सऊदी अरब, फिर उसके बाद कतर, फिर कुवैत और अब बहरीन। ये जो डेवलपमेंट है ये एक इंतहाई अहम तरीन अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर्स में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के सामने एक और ऑफ़र रखी गई है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का तूती बोल उठा है, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का आलमी सतह पर और मिडल ईस्ट के अंदर इन्फ्लुएंस भी बढ़ चुका है। भारत एक बार फिर रुस्वा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जून 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ अहम तरीन ममालिक के जो मिलिट्री हेड्स हैं वो मौजूद हैं। एक जानब तो पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मीडिएशन करवा रहा है। जब पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया था तो लबनान के सदर ने बराह रास्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को पब्लिकली आकर रिक्वेस्ट की कि हमारा भी मसला हल करवा दें। फिर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। अमरीका मुकर रहा था कि नहीं जी, लबनान इसराइल जंग बंदी तो डील का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ये डिसाइड हुआ था। फिर अमरीका को लबनान और इसराइल में भी जंग बंदी करवाना पड़ी। लेकिन अभी रिसेंट मामलात आपको पता है कि किस तरह से बैरूत पर हमले का जवाब ईरान ने दिया है। इस सब में लबनान के आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान आते हैं, और इसके साथ ही साथ एक और अहम तरीन अरब मुल्क जो है उसके मिलिट्री हेड का भी पाकिस्तान आना। अब लबनान एक डिफरेंट इक्वेशन है, ईरान एक डिफरेंट जगह रखता है जियो पॉलिटिक्स में, अरब्स अलग है, अमेरिका और चाइना भी मुखालिफ है, लेकिन पाकिस्तान परफेक्टली सबके दरमियान बैलेंस रखे हुए और सबकी इज्जत और सबकी तरफ से प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहा है और सबके काम भी आ रहा है। ऑब्वियसली इन रिटर्न पाकिस्तान के अपने भी इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, काफ़ी अरसे से, पिछले कुछ दिहाइयों से भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेलने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल रहा। भारत ने ईरान को भी शीशे में उतारा। ईरान के चाबहार के प्रोजेक्ट की आड़ में ईरान की सरजमीन के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में बदमनी के लिए इस्तेमाल किया। कुलभूषण उसकी खुली मिसाल है। ईरान ने अरब ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान का बेहतरीन ताल्लुक़ रहा, उनके साथ भारत ने अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने की कोशिशें शुरू कर दी। अपनी आबादी के एज को, और इंडिया में एक बड़ा कंसिडरेबल चंक मुस्लिम पॉपुलेशन का भी है, उस चीज़ को बतौर हथियार यूज़ किया। पाकिस्तानियों को गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में रिप्लेस करने का अमल शुरू किया। अमरीका को क्वाड के तनाजुर में अपना लिया और शीशे में उतार लिया भारत ने, और पाकिस्तान से दूर करता गया भारत वेस्ट को। सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तान की तल्ख यादें थीं, तो भारत ने वहाँ पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अपने मामलात दुरुस्त करने के लिए रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। ये सब कुछ हमने देखा। पाकिस्तान के पास एक ही दोस्त था और वो था चीन। पाकिस्तान का वो दोस्त हमेशा रहेगा, आज भी है, लेकिन पाकिस्तान ने टेबल्स टर्न किए। पाकिस्तान ने गेम प्लान ही पूरी दुनिया के अंदर बदल कर रख दिया। पाकिस्तान ने हालिया जो जंग पिछले साल पाकिस्तान जीता, उसके बाद तो मंजर ही तब्दील हो गया। एक तो दुनिया जीतने वाले का साथ होती है, ताकतवर की इज्जत भी करती है। पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर भी सामने आया कि भाई इन्होंने जंग जीती, लेकिन डेटरेंस अपनी इस्टेब्लिश करके एस्केलेशन लेडर, जंग का फैलाव भी रोका। ये जिम्मेदार रियासतें ही कर सकती हैं। फिर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसने अरब्स को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। पिछले साल कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की। अरब ममालिक में अफरा तफरी मची कि भाई अमेरिका के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, अमेरिका के हमारी सरजमीन पे बेसेस, अमेरिका के अंदर खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं बचा सकी। सऊदीया ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के साथ SMDA साइन कर लिया। बाकी अरब ममालिक ने सोचा कि सऊदीया ऐसा क्यों कर रहा है। फिर इस साल जब ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग शुरू हुई तो ईरान ने इन ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों को हिट किया। फिर सबको समझ आई कि भाई अमेरिका के अड्डे तो सेफ्टी नहीं,
बल्कि लाइबिलिटी हैं। अमेरिका के अड्डे तो मुल्क का भुरकस निकलवाने के काम आ रहे हैं, अमेरिका के अड्डों का तो उल्टा नुकसान है। तो उसके बाद दीगर अरब ममालिक को समझ लगी कि भाई पाकिस्तान, जिसने ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, ईरान और अरब जंग में कभी पाकिस्तान ने साइड्स नहीं ली, इसी बात का ईरान ने रिगार्ड किया, और ईरान जो है उसके और सऊदीया के दरमियान एक ब्रिज भी बना पाकिस्तान। यही वजह है कि ईरान ने सऊदीया के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसी रखी। अच्छा, याद रखिएगा कि ईरान के जो पॉलिसी है टूवर्ड गल्फ स्टेट्स, उसमें कतर के लिए लीनियंसी है, बहरीन, कुवैत और यूएई के हवाले से सख्ती है। ये खबर भी आई, ईरान की सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइज़र ने कहा कि कतर के अमीर और मोहम्मद बिन सलमान अच्छी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, बाकी 3 मुल्क जो हैं वो अपना क़िबला दुरुस्त करें, वरना इस जंग के बाद हम उनका पीछा करेंगे, उनके पीछे आएंगे। अब ये एक बड़ा वाज़ेह थ्रेट है। अब कतर ने भी वही पॉलिसी अपनाई जो सऊदीया ने अपनाई, और पाकिस्तान के कतर भी अब करीब होना चाहता है। इवन ये खबर भी आ चुकी है कि पाकिस्तान के साथ कतर एक मिलिट्री एग्रीमेंट करना चाहता है। फिर उसके बाद वो ममालिक जिनके हवाले से ईरान सख्त पॉलिसी और वो ईरान के हवाले से सख्त पॉलिसी रखते हैं, आप ये देखें कि कुवैत पहला मुल्क बना और कुवैत के अपने मिलिट्री हेड ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी और अपने इंटरेस्ट का इजहार कर दिया कि भाई हम भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये ईरान के लिए धचका है। ये ईरान के लिए धचका कतन नहीं है, क्योंकि ईरान तो यही चाहता है कि ये मुल्क अमेरिका से दूर हो, अमेरिका इस रीजन में से निकले, और पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स उस सिलसिले की पहली कड़ी समझे जा रहे हैं। ये तो होगा नहीं कि यक जुम्बिश कलम 1 मिनट में अमेरिका को अड्डे खाली करने का कहा जाए। ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। जैसे सऊदी अरब भी अब सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, तो फिर कुवैत जो है उसने भी पाकिस्तान जो है उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने की बात की। अब जो बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि बहरीन जो है, जहाँ पर आपको पता है कि अमेरिका की 5th फ्लीट जो है नेवी की, उसका हेडक्वार्टर भी मौजूद है। बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं जी, वो पाकिस्तान के एयर चीफ जो है उनके साथ मुलाकात करते हैं। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इनके साथ जो मुलाकातें हैं उनमें क्या हुआ। इस मुलाकात के अंदर बताया ये जा रहा है कि बहरीन ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है, पाकिस्तान एयरफोर्स से ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे फ़ाइटर पायलट्स को ट्रेन करें, आप उसी तरह से हमारे पायलट्स को ट्रेन करें जिस तरह से आपके पायलट्स ट्रेंड हैं। उन्होंने कॉम्बैट के अंदर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि एक ऐसे मौके पर जब इसराइल लबनान पर हमले कर रहा है और ईरान कह रहा है लबनान पर हमले रुके तो ही हम ये जंग रोकेंगे, लबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आते हैं, GHQ पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं। ऑफिशियल एलामिया क्या आता है जी? ऑफिशियल एलामिया ये आता है कि पाकिस्तान और लबनान अपनी डिफेंस टाइज बेहतर करने जा रहे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान इस तरह के कमाल के डिफेंस के रोल में आ चुका है और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है। और मिडल ईस्ट की इक्वेशन का सबसे अहम तरीन जुज़ नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के और गल्फ़ के वो ममालिक जो बड़े तगड़े हैं लेकिन उनकी पॉलिसी को ड्राइविंग सीट पे बैठकर पाकिस्तान लेकर चल सकता है। और इसमें इवन एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि पाकिस्तान के साथ जो ममालिक डिफेंस एग्रीमेंट्स करें, पाकिस्तान फैसिलिटेट करे कि उनका और ईरान का भी कोई मुआहदा हो जाए, ताकि ना वो ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दें, ना ही ईरान जो है वो अपनी सरजमीन से इन ममालिक के ऊपर कोई हमला करे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है ये अंडर डिस्कशन है। लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन बहरीन की तरफ से ये कहना, एक तरफ भारत की रुसवाई है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।